द पंजाब पल्स के मन से राजेंद्र बंसल की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी को सुस्वागतम, अभिनंदन, अभिवादन। मित्रों, हम जानते हैं कि पर्यावरण के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। दिन ब दिन प्राणवायु, जल, थल और नभ तीनों पर्यावरण के मामले में बहुत पिछड़ रहे हैं। तो इस समय इस सब को संभालने के लिए जहां सरकारें तो काम करती ही हैं, लेकिन बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस विषय में अपना अपना काम कर रही हैं। तो पंजाब में एक ऐसी ही संस्था है, हरियावल पंजाब। हालांकि हम जानते हैं पंजाब के पास वन भूमि के नाम से, अगर मैं मोटा मोटा देखता हूं तो सड़कों के किनारे जो जगह बची हुई है उसी को वन विभाग की भूमि कहा जाता है। हाँ, ऊपरी इलाकों में कुछ वन भूमि जरूर होगी। तो हमने पंजाब की एक एक इंच भूमि कृषि के लिए उपयोग कर वनों का ह्रास किया है, जिससे समस्याएं और चुनौतियां आई हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गगनदीप जी प्राशर, आप पीएचडी बॉटनी है, बठिंडा के सर्वहितकारी विद्या मंदिर में प्राचार्य हैं, और ये हरियावल पंजाब का जो एजुकेशनल विंग में हरियावल कैसे लेके जाएं उस सारे विषय को देख रहे हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार प्राशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं आज की बात शुरू करते हुए पहले थोड़ी सी जानकारी, बहुत थोड़े शब्दों में, गागर में सागर भरने जैसा काम कीजिए। हरियावल पंजाब के उद्देश्य और कार्य के विषय में थोड़ा सा बतलाइए हमें। जी जी, प्रणाम राजेंद्र जी, और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। जैसा आपने बताया कि आज पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि जैसे जैसे पर्यावरण के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि डे बाय डे जो है हमारी एनवायरनमेंट जो है उसमें तरह तरह की हमारी ही एक्टिविटीज के कारण जो है वो कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां जो हैं वो पैदा हो रही। तो उस सब को लेकर समय समय पर समाज के अलग अलग बंधु जो हैं वो चिंतित रहते ही हैं, चिंता करते हैं। ऐसे ही अपने कुछ पंजाब के ही लोगों ने ऐसी चिंता करते हुए कि हमारा पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण हम लोग दे पाएं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगभग 3 से 4 वर्ष पूर्व एक स्वयंसेवी संगठन यानी ये हरियावल पंजाब के नाम से एक मुहिम जो है वो पंजाब में प्रारंभ की गई, जिसके वर्तमान में प्रत्येक जिले में अलग अलग स्तर पर इनकी इकाइयां बनी हुई हैं। और हमारे पंजाब प्रांत के अभी इसका जो संयोजक के नाते काम देखते हैं, कन्वीनर के नाते, वो आदरणीय राम गोपाल जी हैं। मोगा में उनका केंद्र है, और उनके साथ पुनीत खन्ना जी हमारे सह संयोजक के नाते यानी को कन्वीनर के नाते इसको देखते। हरियावल पंजाब का मुख्य उद्देश्य जो है वो बेसिकली हमारा जो वातावरण है यानी साफ हवा मिले, प्राणवायु जो है वो सबके लिए जो है सबका हक है, उसके ऊपर वो शुद्ध रूप से सबको मिले, और पीने के लिए स्वच्छ जल मिले। तो हवा, पानी और पेड़, इन तीनों के ऊपर मुख्य रूप से ये संस्था जो है वो काम करती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर इस संस्था का गठन हुआ, और पंजाब के प्रत्येक जिले के अंदर हम लोग जो है अलग अलग कार्य विभाग हैं हमारे, और उन कार्य विभागों के माध्यम से हम समाज के बीच में जाते हैं, और ये एक जन जागरण का काम जो है पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से, या पर्यावरण के अलग अलग जो आयाम हैं, हवा, पानी और पेड़, ये जो 3 मैंने मुख्य रूप से बोले हैं, इसके अतिरिक्त कचरा प्रबंधन वगैरह की बात है। तो ऐसे सभी विषयों के ऊपर ये संस्था जो है वो समय समय के ऊपर जागरूक करने का भी काम करती है, और इसके अतिरिक्त जो है
कई प्रकार की गतिविधियों का भी आयोजन करती है। तो ये मुख्य रूप से जो है वो हरियावल पंजाब का एक उद्देश्य है। जी। तो आपने जैसे बतलाया, आप 3 विषयों पे काम कर रहे हैं। पानी बचाना, ऐसा है कि ये हरियावल पंजाब के आगे अलग अलग कार्य विभाग हैं, जिसमें धार्मिक संस्थान प्रमुख के नाते एक कार्य विभाग है। इसी प्रकार से मातृशक्ति को लेके, नारी शक्ति को लेके एक विभाग है, और एक शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर, और चौथा है एनजीओज। जो अलग अलग एनजीओज हरियावल पंजाब के अतिरिक्त जो पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से अपने पूरे प्रांत के अंदर काम कर रही हैं जो संस्थाएं, तो उनके साथ तालमेल बिठाते हुए, उनका सहयोग लेते हुए, तो ऐसे एक एनजीओ जो है कार्य विभाग हमारा। तो कुल मिला के ये 4 कार्य विभाग हैं। तो मेरे जिम्मे जो है वो प्रांत का शैक्षणिक कार्य विभाग जो है, जिसमें कि जितनी भी पंजाब के अंदर शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, और उसमें चाहे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, या विश्वविद्यालय हैं, यानी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन सब के अंदर जो है हमारा हरियावल का काम जो है वो खड़ा हो। खड़ा मतलब कि हम लोग वहां पे अपनी एक यूनिट बनाकर कैसे वहां पे पढ़ने वाले जो हैं और पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनके माध्यम से प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, और ये पर्यावरण संरक्षण आज समय की मांग है, तो उस चीज को हम घर घर तक पहुंचाएं। तो ये मेरे जिम्मे है कि जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके अंदर ये कार्यक्रम चले। आपने आपने जैसा भी बतलाया कि आपके 3 काम हैं, पेड़ और पानी, इनका संरक्षण करना, और प्लास्टिक से कचरा प्रबंधन कर पर्यावरण को बचाना। तो इन तीनों विषयों को लें एक ही बार में तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि आज हम खाली पेड़ लगाने की बात करें। तो इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूं भी अभी तक आपने इस विषय में क्या क्या काम किए, और उनका जो अगर कोई आंकड़ा हो तो, या आपकी कार्यविधि उसमें क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। जी, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में यहाँ पे ये इस विषय को तो लूंगा ही, साथ में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम लोग प्रत्येक जिले में इनिशियली हमने 25 शैक्षणिक संस्थानों को चिन्हित किया कि प्रत्येक जिले के अंदर हम कम से कम 25 विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, इनको 25 की संख्या कम से कम एक तय की हमने कि इनके अंदर हम अपनी यूनिट्स बनाएं, और अपना जिसका भी संपर्क उस जिले में है तो उस जिले के लोगों से मिलके ऐसी संस्थाओं के अंदर अपनी यूनिट खड़ी करके, तो 3 काम जैसे आपने ये बताए कि मुख्य रूप से, जिसको हम 3P फार्मूला का नाम देते हैं, पानी, पेड़ और प्लास्टिक। पानी और पेड़ नहीं भी कर पाएंगे तो पॉलीथीन मुक्त, कम से कम जो पॉलीथीन है हमारा, उस पॉलीथीन का जो यूज है उसको मिनिमाइज हम लोग कर पाए, तो इनके ऊपर हमारा फोकस रहता है। और इसी को लेकर हमने कंसेप्ट जो दिया वो हरित घर और हरित परिसर, ये 2 के ऊपर हमने फोकस किया है। तो हरित घर, जिसको हमने 5 स्टार घर का भी नाम दिया, और जिसमें हम ये 5 यानी प्रत्येक व्यक्ति को जिससे भी मिलते हैं उससे यही चर्चा करते हैं कि आप अपने घर को 5 स्टार घर या हरित घर का जो है वो कंसेप्ट, उसको आप अपने घर में लागू करें। तो उसमें भी यही है, 3 चीजें तो यही हैं कि घर में कहीं भी जगह है वहां पेड़ लगाएं, दूसरा पानी का संरक्षण हो, तीसरा ऊर्जा का संरक्षण घर में हो, और चौथा प्लास्टिक या पॉलीथीन जो है या कचरा घर का जो है वो घर में ही कैसे उसको हम खत्म कर सकते हैं। और चौथा जो है कि अपने घर की छत के ऊपर पक्षियों के लिए को पानी का, दाने पानी का इंतजाम करना, ताकि गर्मियों के दिनों में जो पक्षी इधर उधर उड़ते हैं तो उनके लिए घरों की छतों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध हो। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हम ये मानते चलते हैं, वो हमेशा से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। तो हमने पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, तो पर्यावरण तभी सुरक्षित रहेगा जब आपस में जो है सभी जो है एक किस्म का बैलेंस जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। 3 क्वार्टर के अंदर 3 चरणों में हम काम करते हैं। इसमें हम जो दूसरा क्वार्टर होता है हमारा साल का, उस क्वार्टर के दौरान, यानी ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मंथ जो हमारे पास रहते हैं, इन महीनों के अंदर हम संस्थाओं के अंदर जो है वो पेड़ लगवाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा मेन काम जो है वो प्रेरणा देना है,
वहां जाके छोटे छोटे सेमिनार, कभी उनकी मॉर्निंग असेंबली के अंदर करना, कभी जो है ऑनलाइन, जैसे कोविड के दौरान हम लोगों ने ऐसे सेमिनार, कभी प्रकृति बंधन के कार्यक्रम उन दिनों में करना, लोगों को प्रेरित करके कि वो किसी न किसी पॉट के अंदर लगे हुए पौधे को रख के घर में उनकी किसी एक दिन पूजा अर्चना करें। और अपने घर की छत के ऊपर जो है, कहीं जगह नहीं मिलती तो टेरेस के ऊपर भी टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, पॉट्स के अंदर खाली कोई डिब्बे हैं उनके अंदर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो कई कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रेरणा देने का काम करते हैं उन दिनों में, ताकि अधिक से अधिक पेड़ लोग लगाएं भी, और फिर ना सिर्फ लगाएं बल्कि उनका संरक्षण भी करें। उनके लिए पौधे कौन से ठीक रहेंगे उनके एरिया के मुताबिक, तो उसमें भी हम गाइड करते हैं, हमारी टीम गाइड करती है। पौधे कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, उसके लिए भी हरियाली ऐप करके है, तो उनको भी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहते हैं कि वहां से आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ले सकते हैं। ऐसे अभी गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला चल रहा है, तो उसको समर्पित हमने प्रत्येक इंस्टीट्यूशन से आग्रह किया कि आप कम से कम 400 पौधे जो हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के निमित्त जो है वो लगाएं। ऐसे ही पीछे 550 साला गुरु नानक देव जी का चल रहा था, तो उसको भी ऐसे ही हम लोगों ने मनाया। तो कुल मिलाकर जहां तक आंकड़ों की बात है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो हर एक जिले के अंदर बड़ा अच्छा हमारा काम हुआ। अकेला जो है जालंधर जिले के अंदर ही 10 लाख से ऊपर जो है वो पौधे हम लोग लगा चुके हैं। और कहीं कहीं हम लोगों ने नर्सरीज भी अपनी, यानी ये जो जिसको हम बोलेंगे कि हरियावल नर्सरी के नाम से हमने अपनी नर्सरीज भी डेवलप करनी शुरू की हैं। लुधियाना में ऐसी 2-3 जगह के ऊपर ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हमने हरियावल नर्सरी अपनी तैयार की। तो पौधे भी अवेलेबल करवाते हैं हम लोग, और दूसरा जो है गाइड भी करते हैं, प्रेरणा देकर उनको संभालने का भी काम करें। तो इस तरह का जो है वो कार्य चलता है। लगभग मुझे लगता है, आंकड़ा अगर मैं कुछ लगभग आपको दूं, तो 50 लाख के आसपास जो है वो पूरे प्रांत के अंदर हम पौधे जो है पिछले 2-3 वर्षों में लगा चुके हैं। सर, अभी आपकी बात से ही जो मैं समझ पाया सारा, भी आपने अपने इस काम को जो आपके जिम्मे काम आया रूट से पकड़ा, विद्यार्थियों से पकड़ा, क्योंकि विद्यार्थियों के ऊपर जो भी छाप छोड़ी जाएगी वो दूर तक उनके साथ चलेगी। अभी से वो सोचेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। और दूसरा, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि पंजाब में कृषि भूमि को डेवलप करने के नाम पर खेतों से जितने भी वृक्ष थे वो सारे काट दिए गए, ज्यादातर काट दिए गए। पहले हर एक जो खेत में दोपहर को आराम करने के लिए कोई छायादार वृक्ष लगाते थे, वो अब बहुत कम दिखलाई देते हैं। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो उस विषय में आप जो कुछ योजना आपकी ऐसी है कि जो किसानों को, बच्चों को समझाएं कि वो खेतों में कुछ ऐसे फलदार पौधे लगाएं जिससे उनकी आय भी हो, खेती का नुकसान भी नहीं हो, और खेती के साथ साथ रेगुलर फसलों के साथ साथ उनके वो चलते रहें। ऐसी कोई योजना है, ऐसा कोई कार्य किया है, या आगे आगामी योजना में क्या है इसका? जी, इसमें उस एरिया के हमारे जो उस जिला के संयोजक होते हैं, क्योंकि हमारी जिला स्तर के ऊपर भी टीमें बनी हुई हैं, तो जिला स्तर की जो टीमें हैं उनमें भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रमुख हैं। जैसे प्रांत में शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है, तो साथ में मेरी एक टीम है। तो उस टीम में प्रत्येक जिले से एक एक जो है कार्यकर्ता, इसमें व्यक्ति एक जो है वो जुड़ा हुआ है, जो शैक्षणिक संस्थानों का उस जिले का काम देखता है। तो उस जिला के अंदर जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हरियावल पंजाब के साथ जुड़ती जाती हैं, वहां पे जाकर अपने एरिया के लिए, यानी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कौन से पौधे जो हैं वहां की मिट्टी के मुताबिक ठीक रहेंगे, और ऐसे पौधे लगाना जो अभी विलुप्त हो रहे हैं, जिसमें हम लोग कई, जैसे सुहांजना है, या इसके अतिरिक्त जो है सीता अशोक के पौधे हैं। इस प्रकार के कई पौधे हैं जो जिस एरिया के लिए सूटेबल हैं, उस एरिया के लिए उनको सजेस्ट करना और उनकी अवेलेबिलिटी भी करवाना। और दूसरी चीज जो है, अ, आपने छायादार पौधों की बात की, या मैं इससे बढ़ के बात करूंगा कि फलदार पौधे। हम लोगों की ये सोच रहती है कि छायादार और फलदार पौधे ही ज्यादातर लगाए जाएं, क्योंकि अगर हम सही मायने में समाज सेवा की बात करते हैं,
तो एक गरीब परिवार के सदस्य को भी फल अगर वो खरीद नहीं पाता, तो कम से कम अगर उसके घर के पास, उसके खेतों में, सड़कों के किनारे अगर ऐसे पौधे होंगे, तो कहीं से भी वो फल जो है वो तोड़ के खा सकता है। ऐसे अगर इनकी बहुतायत होगी, यानी हर जगह के ऊपर इस तरह के पौधे जो है वो आम अवेलेबल होंगे, तो मुझे लगता है गरीब परिवारों के लिए जो है, जो खरीद के खा पाना ये बड़ा संभव नहीं है सबके लिए, ऐसे महँगाई के उसके कारण। तो इस तरह का प्रयास हमारा रहता है कि उस एरिया में कौन से फलदार पौधे अच्छे हो सकते हैं और कौन से पौधे जो हैं वहाँ की मिट्टी को सूट करते हैं और कहाँ थोड़ा बहुत फार्मर्स को कुछ कमर्शियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, आय के कुछ स्रोत भी जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा कोविड के इस कालखंड में हम लोगों ने देखा है कि कुछ विद्यालयों की खास तौर पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब भी हुई। फीस वगैरह ना आने के कारण और माँ-बाप की भी कुछ मजबूरियाँ थी, लोगों के काम धंधे भी सफ़र किए। तो उसके चलते कई विद्यालयों ने, कई महाविद्यालयों ने ऐसा किया था कि उस समय के जो प्रबंधक रहे होंगे उनके, पहले के प्रबंधकों ने या उस विद्यालय के, उस इंस्टीट्यूशन के प्रबंधकों ने ऐसा कोई बड़ा दूरदृष्टि करके ऐसे पेड़-पौधे लगाए थे, जिसके कारण वो इस समय इतने बड़े-बड़े वृक्ष बन चुके कि उनकी लकड़ी को बेचकर भी उन्होंने काफ़ी जो है अपने आय के स्रोत जनरेट करके अपने स्टाफ को भी उन्होंने सँभाला और अपनी इंस्टीट्यूशन को भी उन्होंने रन किया। तो इस प्रकार से हम लोगों की ये रहती है कि हम ऐसे पौधे सजेस्ट करें और उनकी अवेलेबिलिटी भी करवाएँ, जो जहाँ की मिट्टी को भी सूट करें और कुछ ना कुछ कमर्शियल बेनिफिट्स भी दें और एक समाज सेवा का काम भी हम लोग कर पाएँ, यानी जो लोग फल नहीं ले पाते या जिन लोगों को कोई चीज़ें नहीं मिल पाती, तो उनको भी वो कुछ हद तक हेल्प करने का काम कर पाएँ। जी, डॉक्टर साहब, अभी मैं सही कहूँ आपसे बात करने के जी, बाद कि आपने थोड़े समय में गागर में सागर भरने की कोशिश नहीं कि भर दिया। तो थोड़ी ही जब समय में बहुत बड़ी बातें आपने बतलाई, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आप इसी तरह से लगे रहिए, लोगों को धन्यवाद। शुद्ध प्राणवायु देने में जो आपके ये कार्य हैं वो सफल हो, ऐसी कामना करता हूं। और पंजाब पल्स के सभी दर्शकों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो आज की हमारी बात हुई है, इसको सुनिए, गुनिए और चिंतन कीजिए और इसके ऊपर जो कार्य कीजिए, ताकि हमें सबको शुद्ध वायु मिल सके, पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।